स्टूडेंट्स, श्री दिगंत स्कूल ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज हम रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का प्रारंभ करने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया होती किस पर है? रासायनिक अभिक्रिया पदार्थ पर होगी। तो सबसे पहले हम पदार्थ के प्रकारों को जान लेते हैं। पदार्थ के 3 प्रकार हैं: तत्व, मिश्रण, यौगिक। अर्थात पदार्थों के 3 प्रकार तत्व, मिश्रण, यौगिक को भी हम बारी बारी से जानते हैं। तो तत्व के बारे में जानते हैं। तत्व किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जिनके सूक्ष्मतम रचना में एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित हों। अर्थात सूक्ष्मतम रचना को देखने पर एक ही प्रकार का परमाणु, एक ही तरह का, एक ही प्रकृति का परमाणु यदि हमें देखने को मिले तो हम उस पदार्थ को तत्व कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको तत्व के उदाहरण देखने को मिल रहे होंगे, जैसे कि लोहे की कील, एल्यूमिनियम फॉयल, कॉपर का तार, सल्फर, ब्रोमीन और क्लोरीन जल। इन पदार्थों को तत्व इसलिए कहा गया है क्योंकि इसमें हर एक में स्थित परमाणु एक ही प्रकार का है। हम एक उदाहरण ले लेते हैं कॉपर के तार का। कॉपर का तार यदि हम देखते हैं तो उसकी सूक्ष्मतम रचना देखने पर उस पूरे तार में एक ही प्रकार का परमाणु यानी कि कॉपर देखने को मिलेगा। और तत्वों के बारे में और जानकारी हम लेते हैं कि तत्व लगभग 114 तत्व अस्तित्व में हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं, जिनमें से 96 जैसे तत्व प्रकृति में से प्राप्त होते हैं और अन्य मानव संश्लेषित हैं, अर्थात लैब में बनाए गए हैं। कुछ और तत्वों के नाम जो आपने पहले के स्टैंडर्ड्स में सुने हुए हैं उनके उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन इत्यादि। तो आई होप कि आपको पहला प्रकार अच्छे से समझ में आ गया। अब हम पदार्थ के दूसरे प्रकार यानी कि मिश्रण के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो मिश्रण किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ इस प्रकार मिलें कि जिन्हें भौतिक विधियों से अलग किया जा सके, उसे मिश्रण कहते हैं। मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी और विषमांगी। समांगी तरह के मिश्रण जैसे कि शक्कर और पानी का घोल, जिन्हें बाद में वाष्पीभवन से अलग कर सकते हैं। और दूसरा है विषमांगी मिश्रण, जैसे कि शक्कर और रेत का घोल, जिन्हें हम छान कर अलग कर सकते हैं। तो दूसरा प्रकार मिश्रण भी समझ में आ गया होगा। और मिश्रण के बारे में और भी मैं आपको बताऊं तो मिश्रण को अलग करने की बहुत सारी विधियां आप छोटी कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, जैसे कि ऊर्ध्वपातन, निस्यंदन, वाष्पीभवन इत्यादि। ठीक है, अब हम पदार्थ के तीसरे प्रकार यानी कि यौगिक पर जाते हैं। तो पदार्थ का जो तीसरा प्रकार है यौगिक, तो यौगिक किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर कोई नए गुणधर्म वाला पदार्थ तैयार करते हैं तो उसे यौगिक कहते हैं। जब ये 2 पदार्थ एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो वो अपने मूलभूत गुणधर्मों को भूल जाते हैं और नया ही गुणधर्म वाला पदार्थ तैयार करते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो पदार्थ है, यौगिक है, वो सोडियम और क्लोरीन के संयोग से बना है। इसी तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये उदाहरण यहाँ पर लिखे हुए हैं। यौगिक जो बने हैं तो उनकी विशेषता में हम अगर देखें तो हम ये जानते हैं कि यौगिक जिन पदार्थों से मिलकर बनता है उन्हें भौतिक विधियों से अलग नहीं किया जा सकता है। उन्हें अलग करने के लिए रासायनिक पद्धतियों का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, आई होप कि आपको तीनों प्रकार अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि पदार्थ के 3 प्रकार तत्व, मिश्रण और यौगिक हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक यौगिक किस तरह से बना है वो मैंने
आपको स्लाइड के द्वारा समझाने की कोशिश की है। जैसे कि हाइड्रोजन परमाणु और ऑक्सीजन परमाणु है। हाइड्रोजन की संयोजकता जो है वो +1 है, ऑक्सीजन की संयोजकता -2 है। ये हम जानते हैं, हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा हुआ है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़कर यौगिक बनाना चाहता है, लेकिन हाइड्रोजन की संयोजकता +1 और ऑक्सीजन की -2 होने की वजह से हाइड्रोजन अपने ही जैसे एक हाइड्रोजन परमाणु के साथ पहले अणु बनाता है, H2 अणु, ताकि उसकी संयोजकता +2 हो जाए और फिर वो ऑक्सीजन यानी कि -2 के साथ जुड़कर H2O का अणु यानी H2O यौगिक तैयार कर सकते हैं। इसी तरह से एक और उदाहरण मैंने लिया है NaCl का। Na और Cl परमाणु, Na परमाणु की संयोजकता +1, Cl की है -1। दोनों में इजीली भागीदारी हो सकती है +1 -1 की, और इस तरह से ये NaCl का अणु तैयार करते हैं हम। ठीक है, अब इसके बाद हम परिवर्तन पर जाते हैं कि हमने जो देखा कि पदार्थ के 3 प्रकार हैं, तत्व, मिश्रण, यौगिक। तो समय के साथ हम इनमें परिवर्तन देखते हैं तीनों ही प्रकार के पदार्थों में। वो परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है, या तो वो भौतिक परिवर्तन हो या रासायनिक परिवर्तन हो। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, ये देखने के लिए हम एक प्रयोग करेंगे। ओके, प्रयोग में हम ये देखते हैं कि हमारे हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा है। इस कागज़ के टुकड़े को मैं और छोटे टुकड़ों में परिवर्तित करूं, तो इन टुकड़ों में और इस कागज़ के टुकड़े के गुणधर्मों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ऐसे परिवर्तन को हम भौतिक परिवर्तन कहेंगे। परंतु यदि मैं इस कागज़ के टुकड़े को इस तरह से जला देती हूँ, तो हम ये देखते हैं कि कागज़ यानी कि सेल्यूलोज यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बना यौगिक, ये हवा की ऑक्सीजन के साथ प्रक्रिया करके कार्बन में रूपांतरित हो रहा है, ऑक्साइड्स बना रहा है। ठीक है, ये हुआ रासायनिक परिवर्तन। अब हमें इसमें कागज़ के मूलभूत गुणधर्म नहीं देखने को मिलेंगे। इस प्रयोग पर से अब हम रासायनिक अभिक्रिया को समझ सकते हैं। रासायनिक अभिक्रिया यानी कि वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की प्रकृति और पहचान बदल जाती है, उस परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं और इस अभिक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं।